भाई का सवाल है कि आम तौर पे 15 शाबान में लोग अपने घरों में जो है हलवे बनाते हैं और उसको जो है अजीज व अकारीब में जो है देते हैं और इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है? देखिए, हमारे यहाँ हलवे खाने को बसा औकात जो है ऐसे अलकाबात दिए जाते हैं जो शरअन दुरुस्त नहीं है। और ये जानते हैं ये अलकाबात और ये चीज़ें किसने ईजाद की थी? ये अंग्रेज ने ईजाद की थी। यानी माजी के अंदर मुल्ला का लफ्ज मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े बड़े अकाबिर जो है उलमा के लिए इस्तेमाल होता था। फिर जब अंग्रेज आया उसने देखा कि मुसलमान उलमा के करीब हो रहे हैं तो उसने इन अलकाबात को बिगाड़ना शुरू कर दिया। फिर इस रीत के ऊपर रिवाज के ऊपर आज भी हमारे नौजवान चल रहे हैं। तो मालूम हुआ कि ये निस्बतें ये बड़ी मोतबर निस्बतें थी। यानी मौलवी होना, मौलवी कौन होता है? नबी का वारिस होता है। तो उनकी जानिब ऐसी निस्बतें करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता कि हलवे मांडे वाले हैं, ये है वो है। तो अब आते हैं हम असल सवाल की जानिब कि 15 शाबान को हलवे करने की हकीकत क्या है। देखें, बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठे को पसंद फरमाते थे। तो इस हदीस से मुबारक से मालूम हुआ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम मीठे को पसंद फरमाते थे और हलवा भी मीठा होता है। अब आते हैं बात के हलवे की नियाज करना। देखिए, हर चीज पाकीज़ा चीज के ऊपर नियाज दी जा सकती है। अब नियाज क्या है? नियाज का मकसद क्या है? नियाज का मकसद है कि आप कोई बाबरकत चीज बनाने के लिए आप उसको सामने रखते हैं, उस पर कुरान की आयतें पढ़ते हैं तो उसका सवाब अपने मज़लूमीन को पहुंचाते हैं। तो जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो खाने में बरकत होती है। तो जब मुतअद्दिद आयात पढ़ी जाएगी कितनी बरकतें होंगी। तो मालूम हुआ कि ये जो रीत है कि हलवा बनाकर नियाज करना ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। तो इसमें शर्म कोई कबाहत नहीं है कि पाकीज़ा कलाम पढ़ रहे हैं, पाकीज़ा चीज़ खा रहे हैं। अब अगर हम किसी को देते हैं, अगर वो अमीर है तो उसके लिए वो चीज़ तोहफा होती है, अगर गरीब है तो उसके लिए वो चीज़ सदका होती है। तो हम घर में भी खा सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और ये अच्छा अमल है। जो इस पे बातें कसते हैं, जो इसका मना करते हैं, उन्हें इन चीज़ों